तो इन लोगों को गोल्फ कोर्स में एंट्री इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि 11 बजे से पहले आए हैं। भवौली 9 किलोमीटर है, नैनीताल 21 किलोमीटर है, रानीखेत 56 किलोमीटर है और अल्मोड़ा 59 किलोमीटर है। तो भाई साहब अब हम आ गए हैं झूला देवी मंदिर। वापसी में कैंची धाम से अब आप जब नीचे आएंगे तो रास्ता भीमताल होते हुए ही नीचे काठगोदाम की तरफ जाता है। दोस्तों नया सफ़र शुरू हो रहा है। अब मजली खाल जगह है रानीखेत से लगभग 12 किलोमीटर आगे। तो ये रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पे है। यहाँ से अब हम कैंची धाम की तरफ जा रहे हैं। तो पहले रानीखेत आएगा, रानीखेत के बाद फिर कैंची धाम आएगा। तो जो लगभग यहाँ से मेरा ख्याल से 41 किलोमीटर होगा और टाइम लगेगा जो गूगल शो कर रहा है 1.25 घंटे। लेकिन जाम का कुछ नहीं कह सकते, पहाड़ों में जाम लग रहा है और आज वीकेंड का आखिरी दिन है, संडे। तो देखते हैं सफ़र कितना लंबा और कितना देरी से होता है। तो आप नेचर का मज़ा लीजिए। और इसी रोड पे काफ़ी सारी मतलब अकोमोडेशंस हैं, हर लेवल की अकोमोडेशन है। तो जैसे अगर आप रानीखेत में ही रुकना चाहते, रानीखेत थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, तो उस हिसाब से इस रोड पे काफ़ी सारी अकोमोडेशंस हैं, रिसोर्ट्स हैं, होम स्टेज हैं, होटल्स हैं। और वेदर आप समझ लीजिए यहाँ दिन का अप्रैल का 3rd वीक है और 25-26 डिग्री है मैक्सिमम। दिन में धूप तो तीखी लगती है और अगर आप छाया में खड़े होंगे तो अच्छा लगता है। आप अगर वेदर का बहुत ठंड वाला सोच के आ रहे हैं तो वो नहीं है यहाँ पर वेदर वैसा। सब ये रानीखेत का गोल्फ कोर्स है जो कि एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई का गोल्फ कोर्स है और 80 एकड़ में फैला हुआ है और 9 होल वाला ये मैदान है। इस स्थान को अंग्रेज़ों ने विकसित किया था 1869 में। तो आइए आपको गोल्फ कोर्स लेके चलते हैं। और इसका खुलने का समय है 11 से लेके 2 बजे तक सिर्फ। तो फिलहाल तो अभी भाई साहब बंद है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। रोड पे ही है। तो ये बहुत सारे लोग गोल्फ खेलने आ रहे हैं जंगल में। सही बात है क्योंकि हमें गोल्फ कोर्स में एंट्री नहीं मिल और पाई। तो इन लोगों को गोल्फ कोर्स में एंट्री इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि 11 बजे से पहले आए हैं। गोल्फ कोर्स में टाइम 11 से 2 बजे है, पब्लिक्स के लिए अलाउ हुआ है बस। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी खाइयों वाले पहाड़ नहीं है, नॉर्मल दोनों तरफ जंगल हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग के वक्त आपको थोड़ी सी डर लगे। अगर आप नॉर्मल हिल्स पे ड्राइव करते हैं तो बहुत ही यूनिक रोड ट्रिप मैं कहूँगा ये। और जंगल आप देख सकते हैं कितने घने हैं, दोनों ओर हरियालियाँ, चीड़ के वृक्ष हैं, देवदार के हैं, सफ़ेदे के वृक्ष हैं। तो हम आ गए हैं झूला देवी मंदिर रानीखेत। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व चौबटिया एक बहुत ही घना जंगल था। तो वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत डर था। उन जानवरों से आक्रमण से बचने के लिए और पशु क्षति से परेशान होकर सभी ग्रामवासियों ने देवी माँ दुर्गा की उपासना की थी। उसके बाद राम पोखली के एक व्यक्ति के स्वप्न में माँ आई और उन्होंने उनको इस स्थान के बारे में बताया जहाँ ये मूर्ति विराजमान थी। तो इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करके मंदिर का निर्माण कराया गया है। और आप देखते हैं मंदिर परिसर में बहुत सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं जो कि इस बात का सूचक है कि लोगों की मान्यता पूरी होती हैं और वो अपनी मान्यता पूरी करके यहाँ घंटियाँ या घड़ियाल चढ़ाते हैं।
काठगोदाम यहाँ से 67 है, हल्द्वानी 72, भीमताल 42 किलोमीटर है और कैंची धाम मुझे लग रहा है लगभग 14-15 किलोमीटर ही रह गया है। और जैसे ही हम नीचे आए हैं हवा में गर्मी आ गई है और पता चल रहा है कि भाई नीचे का प्लेन्स का टेम्परेचर कितना भयंकर पहुंच चुका है। झरना से लेफ्ट हुए हैं हम तो अल्मोड़ा की तरफ रास्ता जा रहा है, धारचूला की तरफ रास्ता जा रहा है और हम राइट हुए हैं नीचे हल्द्वानी के लिए। तो ये नेशनल हाईवे 87 का एक्सटेंशन है और आप और यहाँ दोनों तरफ काफ़ी अच्छा बाज़ार है, ज़रूरत की लगता है सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब हम कैंची धाम पे हैं और आप नीचे देख रहे हो मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। कैंची धाम से हल्द्वानी लगभग 45 किलोमीटर है और भवोली 7-8 किलोमीटर है। हल्द्वानी के बाद प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमने भवोली का बाज़ार क्रॉस किया है। भवोली से एक मार्ग नैनीताल की तरफ जा रहा था और एक मार्ग भीमताल की तरफ जा रहा था। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है भवोली का भी। यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर है हल्द्वानी। तो इस पॉइंट से आप देख रहे हैं भवोली 9 किलोमीटर है, नैनीताल 21 किलोमीटर है, रानीखेत 56 किलोमीटर है और अल्मोड़ा 59 किलोमीटर है। लेफ़्ट जाएंगे तो और राइट जाएंगे तो नक्शिया ताल है जो 5 किलोमीटर है, पैराग्लाइडिंग साइड 5 किलोमीटर है और जंगलिया गांव 8 किलोमीटर है। बिल्कुल उसके सामने ही है ये भीमताल। पता नहीं मेरे को भूल रहा। तो भीमताल है ये। वापसी में कैंची धाम से अब आप जब नीचे आएंगे तो रास्ता भीमताल होते हुए ही नीचे काठगोदाम की तरफ जाता है।